जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार को। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में नए कृषि कानून को बनाने को लेकर एक जो नया अपडेट है वो यहाँ पर आया हुआ है, जहाँ पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि ड्राफ्ट तैयार होते ही जल्द ही एक विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाएगा और आगे की जो भी कार्यवाही है वो यहाँ पर की जाएगी। जहाँ पर छत्तीसगढ़ में अलग से नए कृषि कानून बनाने को लेकर मंत्रियों की बैठक यहाँ पर चल रही है और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि नए कृषि कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बैठक यहाँ पर लगातार की जा रही है और मामले में अधिकारियों से भी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। चर्चा के बाद ड्राफ्ट तैयार होते ही विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया जाएगा। और बता दें कि भूपेश सरकार ने राज्य में अलग से कृषि कानून बनाने का ऐलान कर चुकी है, जिसके बारे में हमने आपको अपडेट इसी चैनल के माध्यम से दिया हुआ है। खैर, आगे की खबरों की ओर बढ़े, जहां पर आपको बता दें कि 300 साल की जो परंपरा है इस वर्ष टूटने वाली है। तो वो कौन सी परंपरा है? विश्व प्रसिद्ध बस्तर का जो दशहरा मनाने वाला होता है हर वर्ष, तो इस वर्ष भी यहाँ पर जो है मनाने वाला था, लेकिन इस महामारी की वजह से जो 300 साल पुरानी परंपरा है वो यहाँ पर टूटने वाली है। इस बार ये जो विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा है पुराने रथ से ही मनाया जाएगा, जहां पर इस पर्व को मनाने की जिम्मेदारी समाज के सभी वर्ग समुदाय जातियों को समाहित करके दी गई है। इन सभी वर्ग समुदाय और जातियों को उनके काम इस तरह से वितरित किए गए हैं कि एक के बाद इनके निर्वहन के लिए स्वस्फूर्त ही आगे आते रहें। और यह सारा ताना बाना बीते 300 साल से लगातार जारी है, लेकिन इस वर्ष इस महामारी की वजह से ये जो 300 साल पुरानी परंपरा है वो टूटने के कगार पर आ चुकी है। बाकी अगर आपको बताना चाहे कि ये जो बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा है तो इसके बारे में ज़्यादा खास आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत विश्व प्रसिद्ध ही माना जाता है। बहरहाल आगे खबरों की ओर बढ़े, जहाँ पर मरवाही उपचुनाव में यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष होने वाला है, क्योंकि जोगी कांग्रेस जो है अमित और साथ ही साथ भाजपा से गंभीर डॉक्टर गंभीर जो है और कांग्रेस से ध्रुव का नाम जो है लगभग यहाँ पर तय माना जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बताया चले कि भाजपा से डॉक्टर गंभीर को यहाँ पर फाइनलिस्ट कर दिया गया है, जिसके बारे में हमने आपको सूचना इसी चैनल पर दिया हुआ है। साथ ही साथ मरवाही उपचुनाव के लिए भाजपा ने डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वही केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा नाम घोषित होने के बाद अब 2 दलों के प्रत्याशी तय हो गए हैं। वही कांग्रेस से डॉक्टर के ध्रुव का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है, यानी कि कांग्रेस और भाजपा के डॉक्टरों का जोगी कांग्रेस के अमित से सीधा मुकाबला होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर एक बड़ी खबर इस वक्त ही सामने आई है कि राज्य के नाम एक और जो उपलब्धि है वो यहां पर जुड़ने वाली है, क्योंकि देश में धान की सर्वाधिक 23,000 किस्में जो है छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, जबकि कृषि विश्वविद्यालय इनके लिए डीएनए की प्रिंटिंग जो है तैयार कर रहा है। तो अपने आप में छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक गौरवान्वित बात यहाँ पर निकल कर सामने आती है और जल्द ही साइंटिफिक तरीके से भी ये भी जो है प्रूफन होने वाला है। और आपको बताते चले कि किस वैरायटी की क्या विशेषता है, यह उसका जो जेनेटिक डाटा है जो कि तैयार किया जा रहा है, तो इस पर जो भी जानकारियां हैं वो यहाँ पर मिलने वाली है। और धान की कोई भी वैरायटी अच्छी खुशबू के लिए मशहूर है, जबकि किसी में भरपूर पोषक तत्व है तो कोई बारीक है, लेकिन पककर दाने जो है लंबे होते हैं, तो किसी की उपज ज़्यादा है। तो इन सभी को मिलाकर छत्तीसगढ़ में कुल 23,000 से भी ज़्यादा धान की किस्में हैं, जिनका अब जो लिस्ट है साइंटिफिक तरीके से तैयार किया जा रहा है और इनकी जो डीएनए रेटिंग है वो भी तैयार की जा रही है। दोस्तों, इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े इससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो इसी चैनल के माध्यम से आप तक सीधे पहुंचते रहे। और अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो इस चैनल को तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बहरहाल आगे खबर की ओर बढ़े, जहाँ पर केबीसी के हॉट सीट पर छत्तीसगढ़ की पद्मश्री जो कि फुलवासन देवी है वो यहाँ पर बैठने वाली है। साथ ही साथ कर्मवीर सेगमेंट में अभिनेत्री रेणुका सहारे ने भी यहाँ पर उनका जो साथ है वो दिया हुआ है, जहाँ पर फुलवासन के शो का प्रसारण जो है 23 अक्टूबर शुक्रवार को किया जाएगा। और हॉट सीट पर फुलवासन का साथ प्रसिद्ध अभिनेत्री रेणुका सहारे ने दिया हुआ है और इस शो में फुलवासन ने अच्छी खासी रकम भी जीती हुई है, जिसका प्रसारण जो है 23 अक्टूबर शुक्रवार को किया जाएगा। और अगर आप केबीसी के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े चहेता हैं, केबीसी देखते हैं, तो आप इस प्रसारण को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें
में जो है केबीसी पर जो पद्मश्री हैं फुलबासन देवी, तो उन्होंने अपना जो हॉट सीट पर समय है वो बिताया हुआ है और इन्होंने जो अपनी अच्छी खासी रकम है केबीसी के माध्यम से जीती हुई है। चलिए आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर छत्तीसगढ़ में महामारी के ताज़ा अपडेट आपको बताते चले, जहां पर खेल मंत्री उमेश पटेल समेत 2114 जो नए संक्रमित व्यक्ति हैं वो बताए जा रहे हैं बीते 24 घंटे में। तो ही प्रदेश में महामारी के मामले कुल मिलाकर 1.5 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं इन नए संक्रमितों को मिलाकर प्रदेश में अब तक 1,42,372 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इनमें से जो है 1253 की महामारी से मृत्यु हो गई है। और अगर आपको बताएं तो बीते 24 घंटे में 30,000 लोगों की इस महामारी की जो जांच है वो यहां पर कराई गई है, जिस पर 2114 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक राहत वाली बात निकल कर ये सामने आ रही है कि बीते कुछ दिनों के माध्यम से एक्टिव केसों की संख्या में थोड़ी बहुत जो कमी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बहरहाल आगे खबरों के बढ़े, जहाँ पर एक और अगली बड़ी खबर आई है। पंजीयन कराने के लिए अब 5,000 से कम के स्टाम्प पर आपको जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। जहाँ पर जमीन का पंजीयन कराने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया में चल रहे घालमेल को रोकने के लिए पंजीयन विभाग अब एक जो है नया सिस्टम लागू करने वाला है, जहां पर अब 5,000 से कम के ई स्टाम्प पर अपॉइंटमेंट अब आपको नहीं मिल पाएगा। तो ही विभाग ने यह पाया है कि पंजीयन कराने के लिए एक ही डॉक्यूमेंट के आधार पर एक दिन में 2 से 3 अपॉइंटमेंट ले लिया जाता था और पंजीयन कराने ये लोग नहीं पहुंच पाते थे। इसके चलते प्रतिदिन लगभग जो 30% अपॉइंटमेंट है बेकार चले जाते थे, जिससे सही लोगों को यहाँ पर मौका नहीं मिल पाता था। और विभाग ने यह तय किया है कि ई पंजीयन प्रणाली में अपॉइंटमेंट ज़्यादा हो रहे हैं पर दस्तावेज की रजिस्ट्री कम हो रही है, तो इसीलिए एक नया सिस्टम जो है लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े इससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसी ही खबरें प्रतिदिन लाते रहें इसी चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ आज की अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर बिजली मीटरों की रीडिंग अब ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है। जहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी अब जल्द ही सभी बिजली उपभोक्ताओं की मीटर की जो रीडिंग है ऑनलाइन कराने वाली है। ऐसा होने से अब उपभोक्ता को तत्काल ही बिजली बिल जमा करने की सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। अभी जो सॉफ्टवेयर पर काम चल रहा है उनमें रीडिंग तो स्पॉट पर होती है, लेकिन रीडिंग का डाटा तत्काल डीसी सेंटर के सर्वर में नहीं जा पाता है। तो इस पर जो है अभी काम चल रहा है और आपको बताते चले कि जो भी काम है वो जल्द पूरे होने के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से डाटा जो है डीसी सेंटर में जाने में 2 से 3 दिन का समय लगने पर बिल जो है ऑनलाइन इतने दिनों ही बाद दिखने लगता है। तो अब जो है छत्तीसगढ़ में अब आपको जो मीटर रीडिंग है वो यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से दिखने लगेगी और आपके सुविधा के लिए इसको जो है जल्द ही तैयार करने की जो कार्य योजना है वो कार्य प्रगति पर बताई जा रही है। और अगर यह जो कार्य है तय समय पर पूरा हो जाता है तो आपको जो है बिजली बिल भुगतान के लिए ऑनलाइन माध्यम से एक और जो नई सुविधा है वो यहाँ पर मिलने वाली है। बहरहाल आगे खबरों की ओर बढ़े, जहाँ पर मरवाही उपचुनाव को लेकर एक ताज़ा अपडेट आई है, जहाँ पर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जो है जारी कर दी गई है, जिस पर प्रदेश के प्रभारी जो है PL पुनिया सूची में है। तो ही CM भूपेश बघेल समेत 30 नेताओं को जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर मिलने वाली है। और मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो यहाँ पर जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची में प्रदेश के प्रभारी PL पुनिया, मोतीलाल वोरा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत जो 30 बड़े बड़े नेता है वो यहाँ पर शामिल बताए जा रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, PCC चीफ मोहन मरकाम, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री कवासी लखमा, शिव डहरिया, मंत्री रविंद्र चौबे, तो वहीं मंत्री मोहम्मद अकबर, जय सिंह अग्रवाल और अमरजीत भगत और मंत्री रुद्र गुरु भी इस चुनावी मोर्चा में अपना जो कमान है वो संभालने वाले हैं। तो ये देखना ये होगा कि आखिरकार मरवाही उपचुनाव में जीत किसकी होने वाली है। बहरहाल आगे खबरों के बढ़े, जहाँ पर एक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो छत्तीसगढ़ के ट्रांसजेंडरों ने हासिल किया हुआ है, जहाँ पर 25 ट्रांसजेंडरों ने फतह की है हिमालय की जो 17,348 फीट ऊंची चोटी है। तो इन पर अपना जो परचम है वो लहराया हुआ है, जिस पर इस ग्रुप में राजधानी रायपुर की वीणा और निकिता भी शामिल बताई जा रही हैं। जबकि ग्रुप ने गिनीज और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज कराया हुआ है। जबकि 2 महीने रोज 2.5 घंटे साइकिलिंग, रनिंग और वॉक की तरह की यहाँ पर प्रैक्टिस जो है अपना कर रहे थे, ताकि पहाड़ पर चलने के लिए ये जो लोग हैं फिजिकली फिट रह सकें।
तो दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर आई है जहां पर ऋचा जोगी के जाति मामले में एक नया जो मोड़ है वो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऋचा जोगी ने हाई कोर्ट में अपनी जो रिट याचिका है दायर की गई है और 7 दिनों के जो समय है वो यहां पर मांगा हुआ है। जहां पर ऋचा अमित जोगी आज हाई कोर्ट में अपनी जो रिट याचिका है बीते दिनों दायर की गई है। याचिका में ऋचा जोगी ने अधिनियम 2013 में हुए संशोधन और जिला छानबीन समिति द्वारा जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी है और नोटिस की एक कॉपी में नेताम के वकील संदीप दुबे को उपलब्ध कराई गई है। तो ये एक ताज़ा अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की हर एक खबर आप तक पहुँचती रहे इसी चैनल के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 7 बजे।